जय श्रीमन नारायण। पहले मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ जिससे आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कलयुग में भी चमत्कार होते हैं और वो भी बहुत जल्दी होते हैं। ये बात रही होगी 2005 के आसपास की। उस समय मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में गुरुकुल में रहा करता था और अगस्त 8 तारीख के आसपास का दिन था। तो एक शाम हम अपने गुरुकुल में हवन की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी ने हम सभी शिष्यों को अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होने के बाद जो है हवन का आदेश दिया था। तो उसी के प्रायोजन में मैं और मेरे कुछ सहपाठी हम जंगल की तरफ लकड़ी लेने निकल जाते हैं हवन की समिधा। और काफ़ी समय लकड़ी इकट्ठी करने के बाद हम अपने आश्रम में आ जाते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ कि गुरुजी के पास एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि बहुत परेशान लग रहे हैं और वो गुरुजी के समक्ष अपनी कुछ बात रख रहे हैं। और गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि तुम सभी बालक यहाँ पर बैठ जाओ। तो हम भी वहीं पर बैठ गए जहाँ गुरु जी और उस व्यक्ति के बीच में बातचीत हो रही थी। उस व्यक्ति की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो वो गुरुजी के साथ शेयर कर रहे थे। जैसा कि मैंने भी सुना, वो व्यक्ति कह रहा था कि गुरुजी, मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ पिछले कुछ समय से कुछ अजीब हो रहा है। मतलब कई बार तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और कई बार एकदम से अचानक उसके शरीर पर या यूं कह लीजिए बुद्धि पर, या मतलब वो लगता ही नहीं कि यह वही लड़की है जो कुछ समय पहले तक बहुत ठीक थी। तो गुरुजी ने उसकी बहन की कुंडली चेक की और कुंडली देखने के बाद गुरुजी ने उन्हें कहा कि आपकी बहन के ऊपर तंत्र मंत्र का किया कराया है। मतलब किसी ने खाने के द्वारा कुछ ऐसा खिलाया हुआ है जो आपकी बहन के शरीर में असर कर रहा है। मतलब उस व्यक्ति की बहन के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी थी जिसकी वजह से कभी वह स्वस्थ हो जाती, कभी बिल्कुल निस्तेज हो जाती, जिसकी वजह से ना तो उनकी बहन का कहीं पर रिश्ता हो पा रहा था, ना ही वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पा रही थी। जबकि वही लड़की पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आपको पता है हमारे देश का सर्वोच्च जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी, उसे वही बच्चा उसकी तैयारी करता है जो बहुत हाई फाई माइंड होता है, जिसका बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत शार्प दिमाग होता है। लेकिन उसकी बहन का दिमाग अब ऐसा हो गया था कि वो कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती थी 2 और 2 कितने होते हैं यह भी नहीं बता पाती थी। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति को कहा कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम ये सामान लेकर आओ पास की दुकान से। क्या सामान था वो भी मैं बताऊंगा। तो
मैं वो सामान लेकर आया और मैंने वो गुरुजी को दे दिया। तो उसके बाद गुरुजी ने उसको अभिमंत्रित करके और उस व्यक्ति को वो सामान दिया और कहा कि जाओ, जैसे मैंने बताया है इसे कर देना, और तुम्हारी जो बहन है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम भी अपने नित्य नैमित्तिक कर्म और जो भी गुरु जी का आदेश होता है उनमें लग जाते हैं। वही व्यक्ति, मुझे याद है आज भी, अगस्त की बात थी जब वो आया था, ये सामान गुरु जी ने उसको दिया था। तब वह दोबारा व्यक्ति आता है, लगभग 9 या 10 सितंबर रही होगी, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया। 9 या 10 सितंबर को वह व्यक्ति दोबारा गुरुजी के पास आता है और आते ही गुरुजी के चरणों में गिर जाता है कि गुरुजी, आपने मेरी बहन का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। जो प्रयोग गुरुजी ने उसको करने को बताया था, उसको करने से भगवान की कृपा से, देवी माँ भद्रकाली की कृपा से उसकी बहन पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और उस दिन उसकी बहन भी गुरुजी के पास आई थी। तो ये चमत्कार पहली बार मैंने उस टाइम अपनी आंखों से सुना और देखा था कि कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। तो वही चमत्कार आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र किया कराया, और सिर्फ ये तंत्र मंत्र के लिए नहीं है, अगर आपकी लाइफ पर कोई भी संकट आ रहा है या देवी भद्रकाली से आप कोई भी इच्छा रखते हैं, तो आप इस टोटके को कर देना, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। माँ भद्रकाली को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्ते। जय माँ काली, तेरी सदा ही जय। मैं पंडित नितिन शास्त्री, ज्योतिष एक विज्ञान, आज के एपिसोड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप माँ देवी भद्रकाली से कोई भी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा रखते हैं, तो आज मैं आपको ये प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को जो भी प्राणी सच्चे मन से करेगा, माँ भद्रकाली की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना कुछ क्षणों में ही पूरी हो जाएगी। इस उपाय को शनिवार की रात को आपको करना है, और करना है 3 शनिवार। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भाई बहन, आपका कोई मित्र, आपका कोई खास किसी भी तरह की समस्या में फंसा हुआ है, तो इस उपाय को उनके साथ शेयर कर देना। लाखों दुआएं आपको लगेंगी, क्योंकि ये उपाय किसी की जिंदगी को संकट से बचाएगा। तो उपाय करना किस तरह से है? शनिवार की रात्रि को आपने क्या लेना है, सामान ध्यान से सुन ले। आपको लेना है पान का पत्ता, डंडी वाला लेना है, उसकी डंडी नहीं निकालनी है। कंप्लीट एक पान का पत्ता। उस पान के पत्ते के ऊपर आपने 2 लवंग, जिनको लौंग बोलते हैं, 2 लौंग, 1 पेड़ा, कौन सा? शुद्ध देसी घी का पेड़ा, 1 पेड़ा, 2 लौंग, 5 पताशे और थोड़ा शहद। यह सामान पान के पत्ते पर रख कर और 21 बार ओम कालिकाए नमः बोलने के बाद अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद इस पान के पत्ते को आपने माँ काली के मंदिर में रख कर आ जाना है। सिर्फ 3 बार इस उपाय को आप दोहरा दीजिएगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जीवन में
जो भी संकट, परेशानी, पीड़ा चल रही है, जड़ से समाप्त हो जाएगी सिर्फ 3 बार इस उपाय को करने से। जयकारा काली कलकत्ते वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।